वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। क्या हम मेथनॉल एथेनॉल की प्रिपरेशन और डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल और उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या है। अभी जो स्टार्ट करेंगे मेथनॉल की प्रिपरेशन के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को लेते हैं। सबसे पहले गैस प्यूरिफायर यूज करेंगे। गैस प्यूरिफायर के यूज करने का फायदा यह है कि अगर इनमें गैसेस में से कहीं से कोई इम्प्योरिटीज आ गई हैं तो हम प्यूरिफाई करेंगे। फिर गैसेस को हम वेरी हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करेंगे और वो प्रेशर होगा 200 atm। यहाँ से गैसेस कैटालिटिक टावर में जाएंगी। कैटालिटिक टावर में जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट मौजूद होंगे। टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम 450 सेंटीग्रेड है। आगे यहाँ से जो भी मेथनॉल प्रोड्यूस होगा, मेथनॉल के वेपर आएंगे और उन मेथनॉल के वेपर्स को हम कंडेंस करके मेथनॉल में चेंज कर देंगे और यहाँ से मेथनॉल बाहर आ जाएगा। अगर इन केस कुछ जो गैसीय सब्सटेंस कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन यहाँ पर स्टिल गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रिसर्कुलेशन पंप उनको दोबारा से यहाँ से दोबारा से लेके आएगा। दोबारा से हम उनको प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कैटालिटिक टावर अगेन वो मेथनॉल में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट हमें क्या चाहिए, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। प्रेशर कितना है 200 atm है। टेम्परेचर कितना 450 सेंटीग्रेड है। कैटालिस्ट कौन कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट है। मेथनॉल की प्रिपरेशन तो हमने देख ली। एथेनॉल की प्रिपरेशन आगे से देखते हैं। एथेनॉल को जनरली प्रिपेयर करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो वाला प्रोसेस है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है और इस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि 20 to 25 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। टेम्परेचर इससे ज़्यादा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाती है। तो बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बाय यूजिंग पर्टिकुलर एंजाइम हम एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं प्रोवाइडिंग दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम एरिएशन का मतलब होता है दी पार्टिकल एयर प्रोवाइड करना, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन और अप्लाइंग द प्रिजर्वेटिव्स, ये जो कंडीशन है इनको फॉलो होना ज़रूरी है फॉर एक्सीलेंट फर्मेंटेशन, ताकि हम एथेनॉल जो है वो अच्छी क्वालिटी का बना सकें। तो हमने कहा कि एथेनॉल को फर्मेंटेशन के थ्रू, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट एंजाइम को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने एथेनॉल की प्रिपरेशन की है। आगे हमने डिस्कस किया कि एथेनॉल का फर्मेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो फर्मेंटेशन में जो हमारे पास जो सोर्स है, एक तो मोलासिस है और एक स्टार्च है। मोलासिस पे हम डिफरेंट एंजाइम यूज करेंगे और हमने प्रिपेयर करना है कि एथेनॉल कैसे प्रिपेयर होगा। अब मोलासिस ये वो वाला प्रोडक्ट है कि जो कि C12 जो है H22 कट कर इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल करेंगे फ्रॉम मोलासिस और स्टार्च से, क्योंकि हमने ये कहा कि एथेनॉल के बाद प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में हम जो रिएक्टेंट लेते हैं या जो सब्सटेंस लेते हैं जिसके आगे फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं वो मोलासिस एक्चुअली जब हम शुगर बना रहे होते हैं और शुगर के दौरान क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो चीज़ जो वेस्ट बच जाता है वो मोलासिस होता है। और मोलासिस जो है उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम को यूज़ करके हम बनाएंगे जी एथेनॉल को। C12H22O11 इसको के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं जी इनवर्टेज, और यीस्ट जो है एक्चुअली ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो C6H12O6 हमारे पास ये 2 टाइम प्रोड्यूस होगा। अब ये जो C6H12O6 है इसको फर्दर हम ज़ायामेज एंजाइम्स होगा और जो किसने प्रोड्यूस किया होगा, दोबारा यीस्ट ने प्रोड्यूस किया है और यहाँ से इथेनॉल प्रोड्यूस होगा C2H5OH। स्टार्च के केस में हम स्टार्च को लेते हैं C6H10O5N, ये स्टार्च का जनरल फार्मूला है। इससे हमारे पास C12H22O11 माल्टोज प्रोड्यूस होता है।
यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो डाइएस्टेज होगा और दोबारा यीस्ट ही डाइएस्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है। अब माल्टोज की आगे जब माल्टोज है इसके ऊपर दोबारा से हम यीस्ट को अप्लाई करेंगे और एंजाइम इस केस में माल्टेज यूज होगा और हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। अब इनकी फर्दर आगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब यूज करेंगे यहाँ पे दोबारा ज़ाइमेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट तो हमारे पास दोबारा से एथेनॉल प्रोड्यूस होगा C2H5OH एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि मोलासिस से हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और स्टार्च किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो ओनली 12% होता है और अगर इसकी परसेंटेज 14% तक अगर चली जाए तो जो भी एंजाइम वर्क कर रहे हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम फिर हाईली जो 100% एफिशिएंसी कैसे गेन करें। तो हम अगेन एंड अगेन रीडिस्टिलेशन करते हैं। ये 12% आ गया ना, इसको बार बार रीडिस्टिल करते रहते हैं। जितना अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो इलादा होता रहता है। इस तरह से हम जो है रेक्टिफाइड सिपरेट को ऑब्टेन करते हैं। जो रेक्टिफाइड सिपरेट को ऑब्टेन करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर हो तो कैल्शियम ऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारे पास सिपरेट है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल को डीनेचर कैसे करते हैं। अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए हम उसके अंदर मेथनॉल डाल देते हैं। कोई भी अल्कोहल जो है उसके अंदर जब हम मेथनॉल डाल देंगे वो मिथाइलेटेड अल्कोहल होगा या मिथाइलेटेड सिपरेट होगा तो वो ड्रिंकेबल नहीं होता है, उसकी वजह से अल्कोहल डीनेचर हो जाता है। उसके अलावा हम पायरीडीन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। पायरीडीन के अलावा एसीटोन, क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अलावा अल्कोहल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं। जितने स्पेसिमन्स हैं इथेनॉल पर्टिकुलर स्पेसिमन्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, कंबस्टन के लिए यूज़ होता है। इवन के जो सिपरेट हमारे पास आता है वो वाउंड की हीलिंग के लिए यूज़ होता है, जंग किलर के तौर पर यूज़ होता है। तो ज़ाहिर जो लोग ड्रिंकर्स हैं वो वहाँ से बॉटल लेके पी सकते हैं, इसीलिए हम उनको डीनेचर करते हैं मेथनॉल डालकर, पायरीडीन डालकर, एसीटोन डालकर कि जब वो पिए तो वो बॉडी के लिए पॉइजनस या डेंजरस हो तो लेटर ऑन जब उनको पता लग जाएगा कि ये डेंजरस क्या है तो वो इसको ट्राई भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आता है कि जो है कि डीनेचर ऑफ अल्कोहल कैसे होगी और उसके अलावा ये शार्ट क्वेश्चन आता है जी कि वाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस 100% अल्कोहल। तो उसका रीज़न ये है कि 12% के बाद जो एंजाइम जो है ये डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे है जी अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये बात तो हम जानते हैं जी कि अल्कोहल जो है वो कलरलेस होते हैं। उसके अलावा इनकी स्वीट स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है और इनका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट है। बर्निंग टेस्ट का मतलब होता है जी कि ये थोड़ा चुभने वाला टेस्ट होता है। बात करें अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की तो जनरली जो अल्कोहल हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लोअर अल्कोहल मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। रीज़न क्या है, क्योंकि अल्कोहल वाटर को देखें क्योंकि ये डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर हैं। दूसरी बात C2H5 ये OH और ये वाला हाइड्रोजन और ये O आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जिसकी वजह से ये सॉल्युबल भी होते हैं, मगर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है हायर अल्कोहल में जाके। तो क्वेश्चन ये है कि हायर अल्कोहल वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं। ये शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई हायर अल्कोहल आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर। तो रीज़न क्या है कि हायर अल्कोहल डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न क्या है कि हायर अल्कोहल में जो ये R ग्रुप होता है ये लार्जर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड रिपेल करता है टू द इलेक्ट्रॉनिक लोड ऑफ वाटर, सो देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन वाटर एंड हायर अल्कोहल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हायर होता है एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव अल्केन्स। मतलब क्या है, जैसे ये CH4 है ना, मीथेन है, इसी से जो अल्कोहल बनता है वो मेथनॉल है। ये गैस है, ये लिक्विड है,
तो क्वेश्चन आता है कि वाई अल्केन्स आर गैसेज बट रिस्पेक्टिव अल्कोहल आर लिक्विड, तो व्हाट इज द रीजन। तो एक लाइन में रीजन है मगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपने एक्सप्लेन करना है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अल्कोहल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग while the respective alkane do not show hydrogen bonding with each other. Second reason is that alcohol show the polar nature while respective alkane do not show the polar nature. Due to polar nature and due to hydrogen bonding, alcohol are soluble in water. यहाँ से ये दो important short question आते हैं। आप जो है ठीक है, आपने अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके।